हेलो बच्चों, आज आपको कार्बन के बारे में बताते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत योगदान है। ये रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनमें अंतर क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, कार्बनिक रसायन, इसमें कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन किया गया है। मैं आपको कार्बन के बारे में बताऊंगा। कार्बनिक रसायन में कार्बन के द्वारा बहुत सारे यौगिक बने हैं। उन यौगिकों का अध्ययन करना है हमें, तो हम इसकी प्रारंभ करते हैं कार्बन के गुणों से। कैसे है कार्बन, कैसे ये क्रिया करता है। तो आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताएंगे। कार्बन की संयोजकता, कार्बन का परमाणु भार, कार्बन किस तरह से बंध बनाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आज दी जाएगी, जिससे कि आगे कार्बन के बारे में समझ में आ जाए। जिससे आगे वाले वीडियो जब बनेंगे तो उसमें आपको समझने में परेशानी न हो। देखिए, कार्बन का संकेत। कार्बनिक रसायन में देखिए, अब तक अवस्थानी में 118 तत्वों की खोज हुई है। 118 तत्वों में 117 तत्व अगर लिए जाए कार्बन को छोड़कर, तो 117 तत्वों का जब अध्ययन किया जाता है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, अकार्बनिक रसायन में। और अकेला कार्बन ऐसा है, इसकी संयोजकता 4 होने के कारण इसमें इस तरह के गुण हैं कि ये कार्बन से चेन बना लेता है, बहुत बड़ी चेन बन जाती है। और कार्बन हाइड्रोजन से, कार्बन और तत्वों से क्रिया कर लेता है और इतने सारे यौगिक बनाता है कि उनका अध्ययन करने के लिए हमें एक पूरी किताब, एक पूरा सिस्टम बन जाता है जो पढ़ना पड़ता है। देखिए, इसको पढ़ने के लिए एक तरीका है, उससे हम पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। तो कार्बन के बारे में सबसे जानते हैं पहले कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, इसका भार क्या है, संकेत क्या है, संयोजकता क्या है। कार्बन को कैसे लिखते हैं? 6C बार है। ये कार्बन है, संकेत इसका C है, इसका 6 परमाणु क्रमांक है और इसका वेट जो है, एटॉमिक वेट 12 है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। इससे यह स्पष्ट है कि इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं। इसमें प्रोटॉन होते हैं 6। न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं? न्यूट्रॉन इसमें होते हैं 12 में से 6 घटा देंगे तो बचे 6। और इसमें इतने जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि परमाणु कैसा होता है? परमाणु उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसलिए जितना प्लस आवेश होता है उतना ही माइनस आवेश होता है, नेट चार्ज 0 होता है। अब बात करते हैं इसकी संयोजकता की। इसका नाभिक की अगर बात करें तो देखिए, नाभिक है इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। और इसके बाहर जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सेकंड ऑर्बिट, इसको कोस कहते हैं, के, दूसरा L। इसमें इसको मैंने संयोजकता वाली वीडियो में बताया था आपको, इससे पहले मैंने बनाया था, उसको देख लें। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते हैं, 1, 2, 3 और 4। और इसमें 4 और आ सकते हैं। तो इसलिए आउटर सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता, वैलेंसी, इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट है। इसकी संयोजकता 4 होने की वजह से ये गुण इसमें प्रदर्शित किया है। औरों की संयोजकता 4 होती है, लेकिन उनमें ये गुण नहीं होता जितना कार्बन के अंदर पाया जाता है। तो अब कार्बन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या है? 2 शब्द हैं ये, एक हाइड्रो, एक कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन। अब हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर के तत्व बने हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH4, हाइड्रोजन और कार्बन, C2H2, C2H4 हो गया, C2H2 हो गया, और कोई बहुत सारे ले लो, C6H6 ले लो,
ये हाइड्रोजन कार्बन इसमें और भी तत्व शामिल हो सकते हैं, हम उनकी अभी यहाँ बात नहीं कर रहे। जैसे CH3OH, यहाँ O आ गया तो कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, और भी तत्व आएंगे। तो मेन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने तत्वों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी डेफिनेशन। अब हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पर हमारे पास 3 श्रेणियां प्राप्त होती हैं। श्रेणियां कैसे होती हैं कि 3 प्रकार के तत्व हैं जिनको हाइड्रोकार्बन कहा गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये मुख्य हमारा आज टॉपिक है कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में देखिए यहाँ पर ये शब्द एल्कीन और एल्काइन 3 चीजों से ऐसे करके ये तत्व लिखे हैं। तो एल्के और ANE, इसको अलग अलग बांट के पढ़ेंगे हम। ये किताबों में सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन समझना अपनी भाषा में जो समझ आती है वो अलग है। समझने के लिए हमें उसको अपनी भाषा के रूप में तोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ उसको अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि एल्क और एन 2 शब्द हैं। एल्क और एन, एल्क का अर्थ है कार्बन की संख्या। कैसे? 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, 5। ये कार्बन की संख्या है। तो हम इसको किस तरह से कहेंगे? देखिए, ये वीडियो उन लोगों बच्चों के लिए है जिनको केमिस्ट्री समझने में परेशानी होती है। तो ये हमने कह दिया ये एल्क है। समझ में आ रही है बच्चों? देखो एल्क क्या है, 1 कार्बन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे मैथ। 2 कार्बन होंगे तो कहेंगे एथ। हो सकता है बच्चे जानते हो, तो उनके लिए नहीं, जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए है। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप कहेंगे हम, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट कहेंगे, 5 होंगे तो पेंट कहेंगे, 6 होंगे तो हेक्स कहेंगे, 7 होंगे तो हेप्ट कहेंगे, 10 तक गिन लेते हैं। 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। ये नोट कर लीजिए। ये क्या है? ये एल्क है। अब एन कब आएगा, ईन कब आएगा और आइन कब आएगा? अब यहां बात आती है ANE, ENE और YNE। ये इसके साथ लगा हुआ है सफिक्स में, एल्क प्लस ईन, एल्क। तो ये इसको एल्केन, किसकी साउंड आ रही है? एन की आ रही है। एल्केन, एल्कीन आ रही है आवाज। एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, एल्काइल भी आएगा। एल्काइल भी बताऊंगा अभी। ALKYL, एल्काइल। तो एल्केन कब आएगा? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त होते हैं सैचुरेटेड, और ये होते हैं अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। संतृप्त, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का अर्थ है कि संतृप्त है, यानी जैसे इसका अगर हम बताएं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को हमने खाना खिला दिया, उसे उसका पेट भर गया, तो अब वो सैचुरेटेड, संतृप्त हो गया। और अगर कोई भूखा है तो वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी वो उसके गुंजाइश है। यानी इसको ऐसे न समझ करके ऐसे समझने की कोशिश करिए। ये ऐसे करके मान लीजिए एक हमने तत्व बनाया है, इसकी पहचान होती है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बस इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड और एन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसे हम एन पढ़ेंगे। लेकिन एल्क कितने हैं? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोप है, और इसके साथ एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। और ये जो बैलेंसी है इसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं। 4 करने हैं हमें पूरे इसके। कैसे करते हैं 4? ये एक बार देख लो, एक बार बता देता हूं। कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता है, तो ये सहसंयोजक बंध बनाता है, सहाजा करता है।
शेयरिंग करता है तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने इससे की, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने इससे की, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इससे की, और एक इलेक्ट्रॉन की इससे की। इस तरह से इसके 8 अपने हो गए पूरे। अष्टक नियम पूरा करता है। हाइड्रोजन के लिए 2 का नियम है, हाइड्रोजन एक अपना होता है, एक इससे ले लेता है, हाइड्रोजन के 2 हो गए। इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है और एक इसने इससे शेयर किया, इसके भी पूरे हुए, इसके भी पूरे हुए। इसके ऐसे करके एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे और एक इससे, 4 अपने और 4 इन्होंने ले लिए। ये जो लाइन इस तरह से खींची गई डैश, ये बॉन्ड बना है सिंगल बॉन्ड। 2 लाइन खींचती है तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक लाइन में 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। अब इस तरह से ये बन गया। इसको मैं लिखूं 1 2 3 कार्बन है तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एन है, एल्केन है। डबल बॉन्ड आता, कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध आता, तो इसकी बैलेंस पूरी करनी है। 4 इसके पास अपने हैं, एक इससे लिया, एक इससे लिया, 5 और 6 और 2 बचे 7 और ये 8। ऐसे इसके पूरे करेंगे, 4 अपने, 5 6 7 और 1 और हो गया 8। तो ये बन गया C2 1 2 3 4 H4। ये बन गया 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है। देखिए यहां से बहुत आसान है, 3 कार्बन है तो क्या कहेंगे? प्रो और एन लगाएंगे। ये क्या 2 कार्बन है? 2 कार्बन है तो एच ETH एथ एन लगाएंगे कि इन लगाएंगे? डबल बॉन्ड है कहीं भी हो इन लगाएंगे, ENE। IUPAC में और बताऊंगा इसमें कि IUPAC के नाम भी इसी तरह से होते हैं IUPAC में। अब इसका देखिए 3 कार्बन है, 3 बॉन्ड है, तो इसको ऐसे करके देख लेते हैं। ऐसे करके इसमें 3 अपने हैं, 4 अपने हैं और 3 का साझा किया, 4 और 3 7 हो गए। एक कमी पड़ गई, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, तो इसके अब कितने हो गए? 8 पूरे हो गए। तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब एथ, और एथ के साथ ETH एथ और YNE ट्रिपल बॉन्ड लगा एथाइन। ये इनके नाम हो गए। और एक देख लें 4 होंगे तो क्या कहेंगे? C4H कितने आएंगे? अब H पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, देखिए कैसे आएंगे। 4 कार्बन होंगे तो 4 ऐसे आएंगे, और 1 2 3 4 5, 4 नीचे, 4 ऊपर, 4 और 4 8 और 1 2 10, ये 10 आएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर इस फॉर्म में हो, इस फॉर्मूले को फॉलो करें, n इज नंबर 1 2 3 4 5, तो इस फॉर्मूले को अगर ये फॉलो करते हैं तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है। इसके एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, where n is equal to 2 3 4 5। यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है। यानी इसका पहला तत्व जो होता है वो CH4 होता है। तो मैं इसको बताऊं, लिखता हूं भी, इनकी से इसका फॉर्मूला ये हो गया। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसको देखते हैं, 1 मिनट। ये उतार लिया आपने? उतार लिया। चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। एल्केन एल्कीन एल्काइन को फिर से एक बार देखते हैं, इनके नाम कैसे हैं, क्या है, कैसी श्रेणियां हैं ये, और जिससे कि आगे आपको समस्या ना हो। देखिए ALKANE और ALKYNE, और उसको लिख दूं ALKYL, एल्काइल। एल्केन में पहला सदस्य है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं CnH2n+2 CnH2n और CnH2n-2। इधर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहां पर n इज इक्वल टू 2 3 4 5, 1 नहीं होता, n इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसका पहला सदस्य जो है इसका एल्केन सीरीज का वो है CH4। पहला क्यों है? तो 1 कार्बन है, n का मान 1 रखा, 2 रखेंगे n का मान, तो 2 और 2 2 4 + 2 6, तो C2H6 C3H8 C4 डबल करो और 2 जोड़ दो,
H डबल करे 8 और 2 10 C5H12। देखिए जिनको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है और वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी केमिस्ट्री सीख जाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ने लगेंगे। वो कहेंगे कि अरे केमिस्ट्री तो बहुत आसान हो रही है। इसका नाम क्या होगा भाई बताओ? एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, यहाँ फिर लिख दूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये तो रखना पड़ेगा आपको, याद कर लो आसानी से हो जाए तो। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो ये एक कार्बन है तो इसका नाम हो गया मैथ, METH, मैथ। और इसमें सिंगल बॉन्ड है क्योंकि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। या तो इससे पहचान लो या इसका स्ट्रक्चर बना लो। तो एन लगाएंगे, मैथेन, ये हो गया एथ और एन, ये हो गया प्रोप और एन, ये ब्यूट, एन ब्यूटेन। देखिए पेंटेन, ये क्यों हो रहा है? इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देख लो एक बार, इसका देख लो। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन, 1 2 इधर लग गए और 5 पे एक एक ऊपर नीचे लग जाएगा। 1 2 3 4 5 और 5 ही नीचे लग जाएंगे। इसमें अभी और आएंगे, डिटेल में आएगा। ये नॉर्मल पेंटेन है, कैसा है ये और भी तरीके से हो सकते हैं। देखिए इसके फॉर्मूले आएंगे, चेन साइड में भी लग जाएगा, एन पेंटेन भी बोलते हैं इसको। वो बाद की बात है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एन पेंटेन है या आइसो किस तरह से है। इसके लिए देखिए इसका पहला n बराबर 2 है तो 2 आएगा, तो C2H कितना आएगा? 2n 4 आएगा। इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन एथ। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ आता है। और इसमें क्या लगेगा? डबल बॉन्ड है, इन लगेगा। अब आप कहोगे डबल बॉन्ड कैसे? सर बताइए डबल बॉन्ड कहाँ है, कैसे पता चलना है इससे? या तो ये देखिए इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है ये, अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे करके एक एक हमने बॉन्ड लगाया और 4 हाइड्रोजन लगाने, 1 2 3 4, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इसके 8 पूरे नहीं हुए। 4 कार्बन के पास अपने हैं, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इस कार्बन से लिया, तो कितने हो गए? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुए। इसे चाहिए 8। ऐसी इसको भी प्रॉब्लम आ रही है, इसके कितने हो गए? 4 अपने हैं, 5 6 7, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, तो 4 इसके पास अपने हो गए, 5वां इलेक्ट्रॉन इसका लिया, 6ठा इलेक्ट्रॉन इससे लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिए, 8 इसके हो गए, ऐसे ही 8 इसके हो गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम क्या हो गया? एथेन। 3 कार्बन होंगे तो कैसे होगा भाई? कहाँ कहाँ सब जगह डबल बॉन्ड बनाएंगे क्या? 3 कार्बन होंगे तो इसका नाम होगा C3 और H6, क्योंकि दुगना है, C3H6। ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर लगा लिया, 6 लगाने हैं, तो सबको बांटना है बराबर बराबर। कैसे करना है देखो, इसके पूरे करो पहले, तो एक तरफ से पूरे करते चलते हैं। 1 2 3 4, इसके कार्बन पूरे हो गए। अब इसके पूरे करो, इसके कितने हैं? 1 4, तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 2 की कमी है। तो इसको हम 1 दे देते हैं 7 और 1 दे देते हैं 8, इस तरह से करते हैं। तो कितने हाइड्रोजन लगा दिए हमने? 1 2 3 4 5 6 लगा दिए, 6 ही हमारे पास हैं, C3H6। तो क्या इसका काम पूरा हो गया? देखो इसके पास कितने हैं? 4 इसके पास अपने होते हैं कार्बन के पास, 1 इससे लिया 5 और 1 इससे लिया 6। अब इसके पास 2 की कमी है, तो 2 की कमी इसकी रह गई। अब ये अकेला तो रहेगा नहीं, 2 की कमी रह जाए तो ये क्या करेगा? ये एक हाइड्रोजन कहेगा कि भैया तू ले ले, ठीक इसने ले लिया। अब 1 की कमी इसके पास भी होगी और 1 की कमी इसके पास भी होगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं और डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो डबल बॉन्ड चाहे यहाँ हो, डबल बॉन्ड चाहे यहाँ हो, किसी एक जगह पर ही डबल बॉन्ड हो, दोनों जगह भी हो सकता है, बात अलग है। कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, ऐसे करके कई सारे कार्बन हैं, कहीं एक किसी एक जगह डबल बॉन्ड हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड हो, तो वो
ईन लगाएंगे, एल्कीन श्रेणी में वो आएगा। ये है, अब मान लीजिए इसी को ले लीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। और कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे जाए तो ईन लगा दो। हाइड्रोजन के इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H कितने आएंगे, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा तो 12 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसके 4 पूरे हुए, 8 इसके भी 8 पूरे हुए, इसके भी 8 पूरे हुए, इसके 2 3 4 पूरे हो गए। जो हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। अब ये नाम इनके क्या होंगे, देखिए जब डबल बॉन्ड यहां लगा होगा तो स्ट्रक्चर अलग है, डबल बॉन्ड यहां लगा होगा तो अलग आएगा, डबल बॉन्ड यहां लगा होगा तो अलग आएगा। इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे, IUPAC में इनके नाम भी अलग अलग आएंगे और उसको भी हमें पढ़ना है अभी आगे। तो जैसे जैसे देखिए, अभी मैं वीडियो इस पर कार्बन और इसके कार्बन और एल्कीन एल्काइन का वीडियो बनाया, आगे इसके और भी वीडियो बनाऊंगा, IUPAC की वीडियो बनाऊंगा, जो कि 2 नंबर का प्रश्न इसमें आता है, परीक्षा में आता है, IUPAC में भी आता है। तो इसलिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब भी वीडियो बनेगा तो फिजिक्स का बनेगा तो फिजिक्स का आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर केमिस्ट्री का बनता है तो केमिस्ट्री का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके और बना दें, C3 C4 C5 C6 C7, इनको पूरा कीजिए और इनके नाम लिखिए। चलिए यहाँ H कितने आएंगे बताइए, अपने आप कीजिए इसको और इनके नाम लिखिए क्या क्या होंगे। बहुत आसान है। अब इसको देख लेते हैं, एल्काइन को देखते हैं। एल्काइन में क्या होता है, CnH2n-2। तो 1 लिखेंगे तो 1 होता नहीं, 2 से शुरू होता है। C2H2 × 2 4 - 2 2 C2H2। कैसे स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन बन गया C2H2। देखिए 4 इसके पास अपने हैं और 1 इससे लिया इसने, 5 हो गए, और 3 इससे लिए 8 हो गए। ऐसे इसका, तो ये C2H2 पहला इसका सदस्य है। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन। ये देखिए, ये याद आ रही है, इसका हमें ये तो याद करना ही करना है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, H और YN, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, C3H कितना आएगा पता नहीं, देखो यहां देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 - 2 4। कैसे होगा, 3 कार्बन बनाओ, 4 हाइड्रोजन लगाओ, 1 2 3, और कैसे लगाते हैं, कहीं ये डबल ट्रिपल बॉन्ड बना दो, देखते हैं कैसे है। तो अब देखिए इसके 4 करिए पूरे, 3 ये हो गए, 4 ये हो गया, इसके 3 हो गए, ये 4, 1 यहां लगा दो, 1 यहां लगा दो, 1 2 3 4 हो गए, 4 ही हाइड्रोजन है, 4 पूरे हो गए। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन नाम प्रोप, PROP प्रोप, YN ही लगाना है जी। आगे समझ में आपकी में, देखिए आगे देखते हैं। इससे आगे और मैं लिखता हूं, उनको नाम लिखिए, कुछ अपने आप कीजिए। C4 C5 C6 C7 और H कितने होंगे वो लगाइए। यहाँ पर H की वैल्यू बताइए कितनी आएगी और उसका नाम बताइए क्या नाम आएगा इसका, एल्केन। इसको आप देख लेते हैं, एल्काइल को। एल्काइल क्या होता है कि ये जो होता है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी जब आएंगी, थोड़ा उसको बात कर लेते हैं। जैसे C ऐसे करके है, इसमें सभी बंध सिंगल बॉन्ड है। इसको संतृप्त क्यों कहते हैं, सैचुरेटेड क्यों है, इसमें देखिए ये रिएक्शन बहुत कम करता है। ये क्यों रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह पर कोई भी हलचल नहीं हो रही, सब जगह सभी बैलेंस हैं। अगर हम इसका किसी से रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल जब इसके पास आएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई, देखिए रिएक्शन मैंने पहले भी वीडियो में बताई है आपको कि या तो जुड़ते हैं तत्व या प्रतिस्थापित होते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब है जुड़ने का मतलब, और प्रतिस्थापित होने का यानी ये यहाँ पर जुड़ जाए आगे, ये ऐसा का ऐसा ही रहे, इसमें ये भी जुड़ जाए तो एडिशन वो संयोजन अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर जुड़ने की कोई जगह नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ से एक कोई भी हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल एटम यहाँ पर आकर के इसका स्थान ले लेगा। तो ऐसे करके ये प्रतिस्थापित हो गया, हट गया, हाइड्रोजन आयन निकल के आएगा
और इस क्लोरीन आयन से मिलकर के क्या बना देगा, ये HCl बन जाएगा और ये क्लोरीन आयन यहां लग जाएगा। तो इस तरह के ये प्रतिक्रिया रिएक्शन देता है। जबकि और ये कैसे देते हैं रिएक्शन, इसको देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं एक मिनट। देखिए ये कैसे है, डबल बॉन्ड वाले हैं जो H H H H H ज्यादा हो गए। अब इसका रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन होगा HCl मान लीजिए किसी से, तो जैसे ही रिएक्शन होगा इसके पास कोई तत्व आएगा तो ये यहां से बॉन्ड टूट जाएगा और एक यहां पर और एक यहां पर जैसे HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन आयन, एक ये बॉन्ड था ये टूटा, टूटने के बाद यहाँ पर जगह हुई जुड़ने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, तो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर क्रिया कर लेगा और क्लोरीन आकर के यहाँ क्रिया कर लेगा। तो इस तरह से इसमें ये टूट करके ये क्रियाशील ज्यादा है, इसकी तुलना में ये ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आकर के योग हो गया, ये इसमें जुड़ गया, इसमें जुड़ा नहीं, इसमें प्रतिस्थापन हुआ है, इसमें जुड़ा है। इस तरह से ये रिएक्शन करते हैं, इनके गुण अलग अलग हैं, इसलिए गुणों की बात भी करते हैं। अब इसकी बात करते हैं। देखिए इसकी एल्काइल क्या होता है, जो एल्केन होते हैं उसी से एल्काइल बन जाता है। मैथेन है तो इसमें के CH4 है, अब CH4 में ऐसे करके 4 हाइड्रोजन, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, ये मान लीजिए निकल जाए, अब ये जो बचा ये कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा, फिट बैठ जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे ऐसे करके मान लीजिए चेन है कोई, ये इस तरह से चेन है मान लीजिए, यहां पर CH3 जुड़ गया, ये क्या है CH3 है, CH3 में ये जुड़ने की जगह है, CH3 यहां पर ये जुड़ गया। तो यहां पर जो जुड़ा हुआ है ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए YL लगाएंगे तो मैथ YL। अगर C2H5 जुड़ा होता तो C2H6 होता है, C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम हो गया, 1 2 3 4 5 और ये कम हो गया, तो क्या बन गया ये C2H5 बन गया। तो अब एक कम हो जाए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो तो हम उसमें एन की जगह क्या लगा देते हैं, ETH एन था तो 6 थे, जब 6 थे तो क्या था एन था, अब एक कम हो गया, कितने रह गए 5 रह गए, ये यहां से हाइड्रोजन निकल गया मान लीजिए किसी तरह से। तो ये जब ये चीज किसी से जुड़ने के लिए तैयार है, किसी से रिएक्शन होगा तो ये जुड़ जाएगी, तो यहां पर YL लगा देंगे तो इथाइल बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब इसमें अगर इसका देखिए नाम भी अलग अलग आएंगे, अब इसका नाम अलग, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब पेंटेन है लेकिन ये सीधी चेन में नहीं है, ये ब्रांच बनी हुई है। ये अब आगे इससे आगे वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि इसमें ब्रांच जब बनी होती है तो उसको किस तरह से नाम देते हैं और इनके नाम क्या है। 5